आइए एक मेहमान कवि को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत लिखता है, छोटी छोटी बहर की गजलें लिखता है। माड़ी ताकि सरजमीन से हरदा से यहाँ पर आए हैं चाणक्य जी, जय सिंह चाणक्य। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फेसबुक पे उनकी गजलें पढ़ी होंगी, कभी सम्मेलनों में उन्हें सुना होगा। चांद से कह दो जाके छुप जाएगा, चांद से कह दो जाके छुप जाएगा, चांदनी में नहा रही है गजल। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब, आजकल कुर्सियां मिल जाती है दादा मंचों पर। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ और बिना किसी भूमिका के एक दो मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ। माँ की बात चल रही थी और माँ के लिए चार पंक्तियां, एक विडंबना की पंक्तियां हैं। दृश्य है कि भाई एक पंडाल, दुर्गा जी का पंडाल था और बहुत सारे भक्त दर्शन कर रहे थे माँ का, और एक बहुत बुजुर्ग महिला, करीब 90-95 साल की महिला, कटोरा लेके भीख मांग रही थी। उस चित्र को देखते हुए चार पंक्तियां मन में आई है, वो देखें। स्वागत। कि बात सच में है कितनी बड़ी देखिए, बात सच में है कितनी बड़ी देखिए, भूख से उम्र अक्सर लड़ी देखिए, भूख से उम्र अक्सर लड़ी देखिए, अपने बच्चों से ही मांगने रोटियां, अपने बच्चों से ही मांगने रोटियां, सामने माँ के माँ ही खड़ी देखिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कि अपने बच्चों से ही मांगने रोटियां, जय वाह वाह वाह। अपने बच्चों से ही मांगने रोटियां, सामने माँ के माँ ही खड़ी देखिए, सामने माँ के माँ ही खड़ी देखिए। और एक मुक्तक, मेरे हौसले का मुक्तक है, देखें कि दो कदम देख ले चलकर सहारे मिल ही जाएंगे, तुझे मंजिल की तेरी सब इशारे मिल ही जाएंगे। हो तेरे हौसले की एक गर पतवार हाथों में, हो तेरे हौसले की एक गर पतवार हाथों में, समंदर लाख गहरा हो किनारे मिल ही जाएंगे, समंदर लाख गहरा हो किनारे मिल ही जाएंगे। और एक गजल के स्वागत, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। गजल का मतलब देखें मनन भाई, कि इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं, बात दिल की कहूँ या ठहर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं, बात दिल की कहूँ या ठहर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं। और शेर देखें, आजकल के माहौल के ऊपर दो पंक्तियां हैं कि इस घुटन में भला कैसे जी पाऊंगा, इस घुटन में भला कैसे जी पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा, कुछ दिनों के लिए काश मर जाऊं मैं। धन्यवाद। अरे बढ़िया प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस घुटन में भला
कैसे जी पाऊंगा। वाह 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 वाह। इस घुटन में भला कैसे जी वाह वाह वाह, पाऊंगा। बहुत अच्छा जय। कुछ दिनों के लिए काश मर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं। और ये शेर बतौर खास देखें, नई पीढ़ी और हमारी पीढ़ी का अंतर देखें दो पंक्तियों में कि जब परिंदे मिले मुझको परदेश में, जब परिंदे मिले मुझको परदेश में, जब परिंदे मिले मुझको परदेश में, मन हुआ लौट कर अपने घर जाऊं मैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। जब परिंदे मिले मुझको परदेश में, मन हुआ लौट कर जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने घर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल के 2-3 शेरों पढ़ के अपना जी 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 जी। गजल का मतलब है, मेरे सवाल पे वो खुल के मुस्कुराया है, मेरे सवाल पे वो खुल के मुस्कुराया, मेरे सवाल पे वो खुल के मुस्कुराया है। लो मेरा दर्द ही अब मेरे काम आया है, मेरे सवाल पे वो खुल के मुस्कुराया है। लो मेरा दर्द ही अब मेरे काम आया है। और ये शेर देखें, हर खुशी के तले नया ही गम मिला मुझको, हर खुशी के तले नया ही गम मिला मुझको। मेरी इस जिंदगी ने क्यों मुझे हंसाया है, मेरी इस जिंदगी ने क्यों मुझे हंसाया है। और ये शेर बतौर खास शब्द है बुत परस्ती, मूर्ति पूजा बोलते हैं। देखें कि बुत परस्ती की जरूरत नहीं रही तब से, वाह, बुत परस्ती की जरूरत नहीं रही तब से। माँ के कदमों में जब से मैंने सर झुकाया है, बुत परस्ती की जरूरत नहीं रही तब से। माँ के कदमों में जब से मैंने सर झुकाया है। और गजल का मक्ता देखें कि कभी तो मुड़ के देख ले मुझे मेरे हमदम, कभी तो मुड़ के देख ले मुझे मेरे हमदम, कि कितनी दूर से चल के यहाँ जय आया है, कि कितनी दूर से चल के यहाँ जय आया है। मेरे सवाल पे वो खुल के मुस्कुराया है। लो मेरा दर्द ही अब मेरे काम आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।